हरिओम, जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। 28 जून दर्श अमावस्या मंगलवार युक्त जो मैंने अमावस्या के विषय में वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हो। अगर वह नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाइए और वह वीडियो देखें। और आज जो मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूं, और प्रयोग नहीं मतलब एक प्रकार से उपासना ही है भगवान की और सर्वोत्तम है। तो 28 जून दर्श अमावस्या पीपल के पेड़ के नीचे यज्ञ करने का अद्भुत महात्म्य है। अब लिखा है और ये साक्षात ब्रह्मा जी का कथन है कि अश्वत्थम मूलमासाद्य तपो होमः सुरार्चनम अक्षयम मुनि शार्दूल ब्रह्मणो वचनम यथा अक्षय हो जाता है। ब्रह्मा जी शार्दुल मुनि को कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे जो यज्ञ करते हैं वह अक्षय हो जाता है। और उसमें भी यह जो भौमावस्या है, मंगलवार युक्त दर्श अमावस्या है, मंगलवार युक्त अमावस्या, उसमें अगर आप यज्ञ करते हो तो वह अक्षय पुण्य की प्राप्ति देने वाली है। और मेरी तरफ से मैं आप सबको यही कहूंगा कि लक्ष्मी प्राप्ति, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, नवग्रह दोष के निवारण के लिए, अरिष्ट महादशा के निवारण के लिए, सबसे बड़ी बात पितृदोष निवारण हेतु, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए, शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम जो है वो है विष्णु सहस्र नामावली। तो इस दिन 28 जून मंगलवार दर्श अमावस्या में अगर आप विष्णु सहस्र नामावली, विष्णु भगवान के जो 1000 नाम है, स्तोत्र नहीं, जो नाम है, जैसे ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विश्वस्वै नमः स्वाहा, इस प्रकार से यह जो 1000 नाम है उससे पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप स्वयं, या तो आप स्वयं या आप अपने लिए अपने नाम से अपने गोत्रोच्चारण के साथ किसी विद्वान ब्राह्मण से यज्ञ करवाते हैं तो वह अक्षय पुण्य देने वाला है। और देखो मैं ये कहूंगा, कुछ मिले ना मिले, भगवान खुश हो, ऐसे अच्छे दिनों में हमारी आत्मा खुश हो, हम स्वयं प्रसन्न रहे। और अवश्य जब यह यज्ञ करते हैं तो एक आत्मा से आनंद की अनुभूति होती है, तो क्यों ना करें। तो 28 जून 2022 मंगलवार दर्श अमावस्या सुबह से लेकर सूर्यास्त से पहले अवश्य पीपल के पेड़ के नीचे या तो आप स्वयं यह यज्ञ कर सकते हो या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अपने लिए यज्ञ करवा सकते हो, गोत्र उच्चारण और संकल्प सहित। तो विष्णु सहस्र से तो यज्ञ करना है, लेकिन कैसे करें, किस द्रव्य से करना है। तो जो पायस बोलते हैं, जो पायस की जो डेफिनेशन है, जो पायस होते हैं वो जो हम जैसे एक चावल बनाते हैं जिसे पुलाव जो कहते हैं, पुलाव राइस बनाते हैं, उसी प्रकार से वह जो पायस होता है वो उस प्रकार से होता है। उसमें आप चाहे काजू बादाम डालिए, उसमें केसर डाल सकते हैं, दूध से वह पायस बनाया जाता है। और उस पायस से ही यज्ञ कीजिए, क्योंकि विष्णु सहस्र नामावली अगर पायस से आप यज्ञ करते हो तो वह अक्षय पुण्य देने वाली है। मान लीजिए अगर वह पायस से आप यज्ञ करने में असमर्थ है तो आप सफेद तिल से यज्ञ कीजिए। और उसी प्रकार से जो आप उसमें काष्ठ, जो हम यज्ञ के लिए ज्यादातर लोग लकड़ी बोलते हैं, लेकिन लकड़ी शब्द अनुचित है। मैं ऐसा समझता हूँ कि लकड़ी शब्द जो है वो श्मशान के लिए प्रयोग किया जाता है, आध्यात्मिक कर्म के लिए काष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो काष्ठ है या तो समिध है, जो छोटी छोटी होती है अंगुल मात्र उसे समिध कहते हैं, और यज्ञ के लिए जो बड़ी होती है उसे काष्ठ कहते हैं। तो जो काष्ठ है वो भी हो सके तो पीपल के पेड़ की ही पहले से संचय करके पहले से आप रेडी रखिए, या तो वट वृक्ष की लीजिए या तो औदुंबर की लीजिए। कहने का तात्पर्य है पवित्र वृक्ष की काष्ठ लेकर उसी पवित्र वृक्ष के काष्ठ के साथ गाय के घी का भी प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि बिना घी तो यज्ञ संभव नहीं है। तो वो फिर गाय माता का जो उबला होता है उस उबले को लेकर उस यज्ञ कुंड में डाला जाता है, और फिर एक एक आहुति बोल के स्वाहाकार करके आप यह विष्णु सहस्र से पाठ, विष्णु सहस्र के नाम से यज्ञ कर सकते हो। सरल भाषा में आपको स्टेप बता दूं, इसके लिए सामग्री में क्या चाहिए, तो पायस या तो सफेद तिल। और मैंने जैसे कहा कि कुछ लोग पायस को खीर बोलते हैं, लेकिन खीर बहुत अलग चीज है, पायस बहुत अलग चीज है। खीर में जैसे वो थोड़ी सी रबड़ी के समान होती है, थोड़ी सी जो थिकनेस होती है वो अधिक होती है खीर में, और वह लिक्विड फॉर्म में अधिक रहती है, जबकि पायस जो होता है वो कम्प्लीटली
ड्राई होता है, एक एक दाना जो राइस का होता है वो एकदम भिन्न होता है, अलग रहता है, उसमें जो लिक्विडिटी होती है वो कम रहती है। और आप उसके अंदर काजू, बादाम, केसर आदि डाल सकते हो, क्योंकि वो तो यज्ञ नारायण को ही खिलाना है। तो वो पायस कहा जाता है। जो पुलाव, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पुलाव राइस होता है उस प्रकार से ही पायस होता है, खीर डिफरेंट है। तो या तो आप पायस से यज्ञ कर सकते हो, अगर पायस नहीं करना है, पायस नहीं है, तो आप सफेद तिल ले सकते हो। तो एक पवित्र वृक्ष की काष्ठ चाहिए, जिसे देसी भाषा में लकड़ियां कहते हैं। गाय का घी चाहिए, पायस चाहिए, या तो तिल चाहिए, या तो आधा पायस आधा तिल मिक्स करके भी आप यज्ञ कर सकते हो। बस ये सारी चीजें चाहिए। और जब यह यज्ञ हो जाता है तब वह जो भस्म होती है वो आपको छान के घर में रखनी है। जब भी कोई बीमार होता है, घर में नजर दोष आदि लगता है, थोड़ी सी भस्म लेकर पानी में डाल के उसको पिला दीजिए, अद्भुत परिणाम, चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होगा। कहने का एक ही तात्पर्य है, 28 जून दर्श अमावस्या मंगलवार, जिसे भौमावस्या कहते हैं, उस दिन ब्रह्म वचन के अनुसार, ब्रह्मा जी के वचन के अनुसार अवश्य विष्णु सहस्त्र या तो कोई भी यज्ञ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि विष्णु सहस्त्र नाम से यज्ञ कीजिएगा या अपने लिए करवाइएगा। अगर मान लीजिए आप किसी भी प्रकार से असमर्थ हो, आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो हम भी आपके लिए यह यज्ञ कर सकते हैं। आपके नाम और गोत्र उच्चारण सहित संकल्पादि करके हम आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे, आप स्वयं चाहो तो स्वयं किसी भी पंडित जी के मार्गदर्शन में कीजिए। स्वयं करने में असमर्थ है तो हम आपके लिए कर सकते हैं। और अगर आपको यह यज्ञ करवाना है तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और हमारे स्क्रीन पर भी आपको संपर्क सूत्र मिल जाएगा, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।